तो नमस्कार। इस समय सुन रहे हैं आप विंध्याtv.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और आज हम बात करने वाले थे थोड़ी ग्राम पंचायतों को लेके कि ग्राम पंचायतों में आखिर इस समय चल क्या रहा है। इस पैमाने में भ्रष्टाचार आ गया है कि आप ग्राम पंचायतों में जाएंगे तो ऐसा कोई सहायक सचिव, जो रोजगार सहायक होते हैं, ऐसे कोई सचिव नहीं बचे हैं जो कि इस परंपरा से अछूते हों। मतलब इनका एक वो बन गया है कि 9,000 तनख्वाह पाते हैं, कि हम 9,000 तनख्वाह पाते हैं, उसमें रोते रहते हैं। लेकिन इनका जो पूरा कमाई का आंकड़ा है ना, वो यदि आप जानेंगे, टोटल पंचायतों में काम, मैं इस समय बैढ़न में हूँ और बैढ़न की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं सब में शायद बिना जेसीबी के कहीं काम नहीं हुआ है। और उसके बाद सभी हितग्राहियों के खाते में पैसे डाले गए। सरकार रोजगार गारंटी योजना लागू की कि उस पे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा कहाँ से जब ये भ्रष्टाचार से मुक्त ही नहीं होगा। ऊपर से लेके नीचे तक जितने अधिकारी हैं सबका एकदम फिक्स है कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। आखिर ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? हप्पर प्रधानमंत्री आवास, ये लोगों से एडवांस में पैसा लिए हैं, साल 200 साल एडवांस में पैसे, उनको चूतिया बना के, बेवकूफ़ बना के। कि आखिर एक तो जनता की भी गलती है, आखिर वो पैसा देती क्यों है जब उनको पता है कि जब प्रधानमंत्री आवास आएगा तो मिलेगा ही। तो सचिव अपने घर से देंगे नहीं रोजगार सहायक। तो पब्लिक को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा काम कर रही है। कोई आपसे पैसे मांगता है, सीधे आप रिकॉर्डिंग करो। ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपये टोटल रोजगार सहायक, 10 से 20 हज़ार रुपये पर प्राइम प्रधानमंत्री आवास ये लिए हैं हर पंचायतों में। रोजगार गारंटी का कोई भी काम हाथ से नहीं हुआ, सब काम जेसीबी से हुआ है। और हितग्राही मूलक जो काम है उसमें हितग्राही को मिला के और आधा आधा ये बांट लेते हैं दोनों। ये किस पैमाने में काली कमाई कर रहे हैं। और इन पे कोई नकेल नहीं है, कोई नकेल कस ही नहीं सकता है कि ये इतने खुले हो गए हैं। अब ये सचिवों को पीछे छोड़ दिए हैं जो 1995 से नौकरी कर रहे हैं, उनको पीछे छोड़ के ये स्पीड में निकल रहे हैं। ये 9,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं और उनकी तो कम से कम 25 से ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग भी समझें और ये भी समझें इस चीज़ को कि लोगों को नाजायज़ ना परेशान करें, नहीं किसी दिन ये खुद परेशान हो जाएंगे। अब बहुत सारे गाँवों में अब होने लगा है जिनको भी परेशान लोग करने लगे हैं, क्योंकि अब लोग कोर्ट की शरण में जाने लगे हैं। अब इनके विभाग में इनके अधिकारियों से, सीओ से, या कि जनपद जाके या जिला पंचायत सीओ जाके इनके पास शिकायत करने से कोई मतलब निकलता नहीं है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट पहुँचे, कोर्ट जाएं, उस पर कुछ न कुछ एक्शन कार्रवाई होगी ही होगी। नहीं तो ये इनका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है कि आप सैलरी लो और छोटे पैमाने में लूटो गाँव में। 3 पर रोजगार सहायक यदि एक प्रधानमंत्री में से 20,000 रुपये ले रहा है तो हर गांव में 300-400 प्रधानमंत्री आवास गए हैं। तो आप लगा लीजिए आंकड़ा कि ये कितनी गाड़ी कमाई कर रहे हैं। और हर पंचायत में साल में 1 करोड़ का काम हो जाता है रोजगार गारंटी का। रोजगार गारंटी का काम 1 करोड़ से ऊपर का ही हो जाता है पंचायतों में। तो यदि ये इस पैमाने में काम हो रहा है तो फिर ये आधे से ज़्यादा तो सब ये खुद मैनेज किए दे रहे हैं, खाए ले रहे हैं इनके अधिकारी, और ये खुद आधा उसका, तो आधा आप लगाइए कितना होता है। फिर भी कभी अनशन है, कभी ये है, कभी वो है। अरे सरकार कैसे सुनेगी, किस लिए सुनेगी? पहले आप ये सब करना बंद करो और इसके बाद आगे की बात करना सरकार से। खुद इनकी यूनिटी भी है, यूनियन में ये मैसेज नहीं देते हैं कि आप ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए, उटपटांग ना करिए। इस तरह का जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं ये मत, पब्लिक को ना परेशान करें। जो खाएं प्रशासन का खाएं, सरकार का खाएं, वो एक चलता है, लेकिन जनता को ना परेशान करें, उसका तो ना खाएं कम से कम। जितने भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उस सब में ये लूटे आधे से ज़्यादा पैसा हितग्राही को, उसको भी लालच दे देते हैं। वो हितग्राही है कौन सा, उसको एक बार टीएस हो गई, मूल्यांकन हो गया, उसके बाद काम से मतलब ही क्या है कि वो है कि नहीं है।
तो इसमें इंजीनियर और ये रोजगार सहायक, इन दोनों की इतनी खतरनाक साठगांठ, और ख़ासकर मैं ये बैढ़न ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग ऐसा काम ना करें ताकि इनको सरकार से भी कुछ सहयोग मिले, और यदि ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर सरकार से इनको मांगने का अधिकार ही नहीं है। ये किसी से ये बातें छुपी नहीं है कि ये कितने 2 नंबर का काम करते हैं। हर गांव में आपको 150 आदमी इनके खिलाफ मिलेगा, लेकिन कुछ को पटा के ये पूरा ऐसे ही निपटाए हुए हैं हर जगह, और कोई कहीं कंप्लेन करने जाता भी नहीं है। कहाँ जाए बेचारा, जितना ये खाए पिए उतने में वो कंप्लेन करेगा तो उसका भी घर से भी चला जाएगा, इसलिए लोग और डरते हैं। तो खासकर रोजगार सहायकों से अपील है कि आप लोग जनता को ना परेशान करें, क्योंकि उनको यदि परेशान करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, सरकार कहाँ से सुनेगी आपको, और किस लिए सुनेगी। जब आप 2 नंबर का खुद कमा रहे हो यहाँ फर्जी काम करवा के, तो फिर सरकार सुनेगी किस लिए सरकार। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और bindyatv.com आप लोग देखते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, bindyatv.com, उसमें लिखा रहता है रेड कलर से, उसी तरह से डालना है, स्पेस कहीं नहीं देना है। bindyatv.com स्पेस कहीं भी नहीं देना है, तो आपको हर जगह मिल जाएगा। और फेसबुक में भी पेज है, पुष्पराज दुबे के नाम से आ जाइए, या तो बिंध्या टीवी के नाम से भी है, bindyatv.com, और लक्ष्य सोशल सोसाइटी के नाम से है। तो कहीं भी आप फेसबुक में ढूंढ लें, या यूट्यूब पे और गूगल पे bindyatv.com भी देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।